आदित्य, सॉरी सर। अल्फाबेट लिखा अरबिक का? यस सर, हाँ मैंने लिख के सेंड कर दिया था सर ग्रुप पे कल ही। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई उसमें? आ, सर मैंने पहली बार ही लिखे थे तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। आप चेक करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ तो मुझे अच्छा, अपनी प्रॉब्लम रियलाइज हुई नहीं कुछ ऐसी। आसानी से लिख लिया? हाँ सर, मैंने लिख दिया था। अच्छा, और लेटर्स को पहचान गए हैं? सर वो मैं सीख रहा हूँ, वो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो प्रॉब्लम आ रही होगी। कहाँ तक पहुँचे आप, अगर पूछा जाए कि आप जिम लिख दीजिए? सर मैंने अभी जैसे जिम तो नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा जैसे बताऊं तो जैसे एक दो वर्ड्स थे जो मैंने सीखे, जैसे दा और जक और ये सब जो थे वो मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा था कि कैसे हम्म उसमें मात्रा हम्म। वात्राएं जो आती हैं वैसे। अच्छा। हाँ। दाल किसका प्रोनाउंसिएशन करता है, किस चीज की आवाज देता है, और उसका इंग्लिश में कौन सा वर्ड लेता है उसकी जगह? सर ये अभी मेरे को देखना पड़ेगा, आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा। हम्म, दाल जैसे साइम सेम लाइक डी है आपका इंग्लिश में, यस सर। और या हिंदी में दा जो होता है, सेम लाइक दाल है, वही सेम है। ओके। प्रोनाउंसिएशन जैसे दा का आप करते हो इन हिंदी, आर यू प्रोनाउंसिएशन आर इन इंग्लिश डी, सेम लाइक द दाल। अच्छा। वही है। यस। हम्म हमने उस अभी दिन आप। पढ़ाया था ऑर्थोग्राफिक साइन। देर आर फोर ऑर्थोग्राफिक साइन हमने बताया था, पेज नंबर 16 में एक हमने आपको मटेरियल भेजा था, स्टडी मटेरियल, और हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। वी डिस्कस द अबाउट द ऑर्थोग्राफिक साइन। देर आर फोर ऑर्थोग्राफिक साइन यूज इन अरबिक लैंग्वेज: सुकून एंड शद्दा एंड मद्दा एंड तनवीन। सुकून के बारे में हमने बताया था, जैसे बोलते हैं सुकून, एक आप उर्दू में बोलते हैं वर्ड है सुकून। सुकून उस चीज को कहते हैं कि जब आप रेस्ट में होते हैं, इत्मीनान से रहते हैं कहीं पर, तो कहते हैं कि मैं बड़े सुकून से रहा। तो एक जो ऑर्थोग्राफिक साइन इस पे होती है वो सुकून की होती है। सुकून की साइन जो होती है वो छोटी सी गोल सा या करते हैं, या उसको दाल छोटा सा बना देते हैं। तो जिस लेटर पर ये सुकून लगता है उसका मतलब ये होता है कि ये अब जो है, जिस पर भी ये लग गया सुकून, उस लेटर को अब ये मोमेंट नहीं होने देता है, उसको रोक देता है। हमने बताया था जैसे एक वर्ड है तहता है, ता है और बड़ा हा है, और उसके बाद लास्ट में ता है। और ये भी हमने बताया था राइटिंग का जो है, अरबिक में राइटिंग ये है कि जो आपने अल्फाबेट में यूज किया है, शुरू में जो आपने लिखा है, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज एंड फर्स्ट लास्ट स्टेज, आपने तीन स्टेजेस को देखा है अल्फाबेट में। हमने एक पॉइंट ये बताया है, आपसे याद रखिएगा, कि लास्ट वाला जो लेटर होता है वो हमेशा फुल लिखा जाता है, और बकिया जो लेटर शुरू में जो आते हैं, एक्सेप्ट दाल अलिफ और रा एंड जा को छोड़ दीजिए, तीन चार लेटर को छोड़ने के बाद बकिया जितने लेटर्स होते हैं, ये अपने अंदर इनिशियल स्टेज भी रखते हैं, मिडिल भी रखते हैं, और फाइनल भी रखते हैं। तो इन तीन चार को छोड़कर, एक्सेप्ट द दाल दाल रा अलिफ, ये बकिया अदर्स लेटर जितने हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उनका इनिशियल स्टेज जब शुरू में ये आते हैं किसी भी वर्ड में, तो उसका इनिशियल स्टेज यूज किया जाता है या फिर मिडिल यूज किया जाता है। लेकिन लास्ट वाला जो लेटर होता है, जिस पर जो कंप्लीट करता है उस वर्ड को, वो लेटर हमेशा फुल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हमने दिया था, कलम एक वर्ड है, कलम, काफ लाम मीम, अरबिक वर्ड है, यूज होता है उर्दू वगैरह में और भी लैंग्वेज में होता है। देखिए काफ जो है, हमने बड़ा काफ को जो है हमने इनिशियल स्टेज का लिया, उसके बाद लाम जो है उसको हमने मिडिल का लिया, और मीम जो है उसमें जो लास्ट में लेटर आता है वो फुल हमने लिया उसको। अब कलम हो गया फुल। तो हमने ये बतलाना चाह रहे हैं कि लास्ट का जो लेटर होगा वो हमेशा फुल लिखा जाता है। एग्जाम्पल है, कलम है, किताब है, कुछ भी कर दीजिए। किताब जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ ता अलिफ बा, आप जिसकी मीनिंग करते हो बुक, दरअसल ये वर्ड है किताब। किताब में देखिए काफ को हमने, छोटी काफ है उसमें, उसको इनिशियल स्टेज का लिया, ता को लिया, इनिशियल स्टेज है। अलिफ हमने बताया है कि अलिफ हमेशा फुल लिखा जाता है, देखिए वो फुल वहां लिखा गया है। बा जो है लास्ट लेटर है, वो जो है फुल लिखा गया है, बिकॉज द लास्ट लेटर ऑफ बा ऑफ दिस वर्ड यूज इन द लास्ट लेटर, लास्ट, एज ए लास्ट लेटर, सो यू राइट द फुल। तो ये है एक शक्ल। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है, जो कलम है या किताब है या अदर वर्ड्स कुछ भी आप ले लीजिए, जो ये सुकून, मद्दा एंड शद्दा एंड तनवीन है, जो ऑर्थोग्राफिक्स हैं, ये इन्हीं वर्ड्स पर यूज होती हैं। आप किताब को कताब नहीं कह सकते, आप कलम को केलम नहीं कह सकते या कुलुम नहीं कह सकते। अगर आपने आपने ये जो ऑर्थोग्राफिक साइन है, अगर आपने उसमें गलती की, तो वो वर्ड अपने अंदर मीनिंग जो चीज है वो खत्म हो जाती है। ही नॉट हैव द मीनिंगफुल, नॉट हैव द मीनिंगफुल वर्ड इफ यू यूज द रॉन्ग ऑर्थोग्राफिक। तो किताब जैसे है या कलम है या अदर्स वर्ड है, तो उसको जिस तरीके से यूज किया गया है, ये ग्रामर, जिस तरीके से जबान, अहले जबान, जो जबान के जानने वाले हैं, या जो जबान है, ये अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के साथ ये अगर आप करेंगे तो ये तो मामला वही होगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज हुई। तो जैसे जिस तरीके से होते हैं, यूजेस हैं उसके, उसी तरीके से आपको करना है। तो ये जो आपको आर्थोग्राफिक्स दी गई हैं, बताया जा रहा है, इसका उसी तरीके से यूज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम किताब को कताब नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरी काफ के नीचे जो हमने मात्रा, एक तरीके से जो आप समझ लीजिए, जो हमने काफ के नीचे जो कसरा दिया है, जो जेर दिया है, ये जेर जो है, इसको आप तीन, हमने बताया था फतहा कसरा जम्मा, जो शार्ट वावेल थे वो पीछे आपने उसको पढ़ा था। थ्री जो है आपके शार्ट वावेल्स हैं, जिसको हमने कहा था जम्मा फतहा कसरा। एक तो जम्मा जो होता है गोल सा होता है ऊपर, और फतहा जो है ऊपर होता है, और कसरा देखिए यूज। अब देखिए किताब में अगर आपसे पूछा जाए, किताब ये एक वर्ड है, इसके ऊपर आपसे पूछा जाए कि काफ के जो नीचे दिया गया है वो क्या है, तो आप बता पाएंगे? आप कहेंगे कि कसरा है। काफ के नीचे जो जेर आया है उसको हम कसरा कहते हैं। और ता के ऊपर जो ता पढ़ा है आपने, यानी कि ये फतहा आपने दिया है। उसके बाद बा जो लास्ट लेटर है उसको आप चाहे, उसको आप कहेंगे किताबुन या किताब कहेंगे। तो किताबुन अगर आप कहेंगे तो वो आपकी न्यूनेशन हो गई, जिसको आप तनवीन कहते हैं, डबल हो जाती है। तनवीन में हमने बताया था कि नून की आवाज, यानी एन की आवाज आती है। तो ये तो इनके जो है शार्ट वावेल हैं, शार्ट वावेल के साथ आर्थोग्राफिक साइन है इनके। आर्थोग्राफिक साइन में हमने सुकून एक बताया था, जिसमें लेटर जो है, जो आपका लेटर होगा उसमें सुकून में आपको जो है उसको मोमेंट नहीं करता है। इसी तरीके से हमने शद्दा बताया था। शद्दा में हमने कहा था कि जब सेम, अगर दो वर्ड लास्ट के, जो दो लेटर लास्ट के जो है सेम यूज हो जाते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, एक लेटर को हम गिरा देते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, उसको खत्म कर देते हैं, और उसी के ऊपर हम जो है तशदीद दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मर्रा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्रा, तो हमने उस मर्रा को, मररा था दरअसल, मीम था, रा रा, तीन लेटर का जो है एक वर्ड बना। उस तीन
लेटर सो हमने देखा कि दो दो सेम लेटर आ रहे हैं, रा रा। तो अरबिक में कायदा ये है कि जब सेम लेटर होते हैं तो हम एक लेटर को एक लेटर में मिक्सअप कर देते हैं, और जब मिक्सअप करते हैं तो हम वहां पर यूज करते हैं तशदीद। फॉर एग्जाम्पल मरारा से हमने मर्रा कर दिया। इसी तरीके से शमामा था, हमने उसको शम्मा कर दिया। और मद्दा जो होता है, समझ लीजिए कि डबल अलिफ होता है। डबल अलिफ भी जो है, एक अलिफ को हम खत्म करके एक अलिफ के ऊपर ऊपर जो है लंबा सा थोड़ा सा खींचते हैं। उसमें किताब में पेज नंबर 17 पे देखिएगा, वो दिया हुआ है मद्दा। इसी तरीके से लास्ट में हमने बताया था तनवीन है। तनवीन जिसको हम न्यूनेशन कहते हैं। न्यूनेशन में ये होता है कि जैसे उन अन इन, आप कहें उन अन इन, देखिए ऊपर की आवाज है, नीचे की है, फिर ऊपर की है, उन अन इन। या आप कहें अन उन इन, कुछ भी कह दें। देखिए न्यूनेशन यही है कि जिसमें जो है डबल डबल साइन को यूज करते हैं, और उसमें लास्ट में हम जो है नून की आवाज आ जाती है। अब उसके बाद आपको हमने बताया था कि डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट सर आर्टिकल पेज नंबर 18 पे जी। सर इन जो आप अभी उन अन इन जो बता रहे हैं, वो इनमें तो नीचे डबल जेर आते हैं, वो इन होता है। जी बिल्कुल सही है, गुड। उसके ठीक है बाद सर। ऊपर जो डबल आता है अन, फॉर एग्जाम्पल, वो जी आपका जी। ये भी तनवीन है। ये भी देखिए ओके। अन की नून की आवाज देता है। ओके। उसके बाद एक होता है उन। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, किताबुन, किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबुन, जी जी। किताबन, किताबिन। देखिए उस किताब पर ये तीनों यूज हो रहे हैं। ये क्या होता है, ये आगे चलकर इसी पे बेस करती है इनकी ग्रामर। इनकी ग्रामर इसी पर बेस करती है। ये क्या होता है कि जब सब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और बहुत सारी चीजें, प्रीपोजिशन होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन क्वालिफाइड, ये सब सारी चीजें, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर प्रिडिकेट मिलेगा, फिर सेंटेंस आपको टू टाइप सेंटेंस मिलेगा। एक वर्बल सेंटेंस होगा, एक नॉन वर्बल होगा, यानी सिंपल सेंटेंस होगा। वर्बल सेंटेंस या फिर आप सिंपल सेंटेंस, आप समझ सकते होंगे कि वर्बल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आप वर्ब का यूज करते हैं, जाना आना खाना पीना, है ना, ये सब सारे वर्बल सेंटेंस हो जाते हैं। फिर जो है सिंपल सेंटेंस जो है जिसमें वर्ब का यूज नहीं होता है, ये सारी चीजें आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन है आपकी, ये साइन आगे चलकर आपको ये बताएगी कि मैं सब्जेक्ट, मैं जो है सेंटेंस में क्या बन रहा हूं। जैद अगर बकर को मार रहा है, तो मारने वाला कौन है और मार किस पर पड़ रही है, और खाना कौन खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे कर रहा है काम, ये सारी चीजें आगे आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन आपके सामने है, पेश की जा रही, बतलाई जा रही हैं, यही आगे चलकर सब्जेक्ट बनेंगी, यही ऑब्जेक्ट बनेंगी। समझ रहे हैं, इसी में प्रीपोजिशन आपको जी मिलेगा, सर। इसी में आपको, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक ओके है। तो सर। तन्वीन जो न्यूनेशन है, हाँ न्यूनेशन तीन तरह की होती हैं, उन अन इन। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल, एक जैद लड़का है, एक आयशा है, या कोई एनीवन, कोई भी हो सकता है, वो जैद जो है जैदन भी हो सकता है, जैदिन भी हो सकता है। समझ रही हैं, आयशा है, फातिमा एनी अदर नेम, फातिमा, फातिमा तन भी हो सकता है, फातिमा तिन भी हो सकता है, फातिमा तो भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस। फातिमा सेंटेंस में फातिमा क्या बन रही है, सब्जेक्ट बन रही है कि ऑब्जेक्ट बन रही है। समझ रहे हैं, जी ये सर। असल है। सर तो हमने फिर मैंने उसके देखा बाद है, एक चीज बताया था जी। जैसे मैंने न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, अरबिक में जो नीचे लिखा हुआ आता है, तो उसमें तो मतलब कुछ भी ये नहीं होता, कोई से भी साइंस नहीं होते, ये हाँ पंक्चुएशन साइन कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह जी रहे हैं आप, नहीं होते। चूंकि वो न्यूज रीडर जो होता है, या न्यूज जो उसके देखने वाले जो लोग हैं, वो, उनको उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जी जी। हम एडवांस कोई भी लेवल। हाँ, हम कोई भी लैंग्वेज है, हम जिस लैंग्वेज
के हैं, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है ना। हम तो ठीक। बोलते चले जाते हैं। मान लीजिए हम उर्दू के हैं, हम हिंदी के, एनी अदर लैंग्वेज, हमारे लिए नो प्रॉब्लम, हमें ग्रामर की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। जी जी। जिसकी ठीक। लैंग्वेज होती है उसको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग जी उस अननोन होते हैं उस लैंग्वेज के लिए, उसके लिए ग्रामर, आपके लिए इंग्लिश की ग्रामर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? एनी जी। अदर लैंग्वेज, उसकी ग्रामर तो होती ही है, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। तो चूंकि जी। वो रीडर, जो न्यूज रीडर होता है, जो उसके सामने जो लोग हैं वो सब जान रहे हैं। मैंने ओके, बताया थैंक था यू कि सर। अगर आपके सामने कुरान जो है पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाते आप, जी। समझ रहे हैं, उसमें गलती होना ही होना था, मस्ट थी। तो इसी वजह से उस पर जो साइन जो आई हुई हैं, वो इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि आप गलती मत कीजिएगा। अगर आपने एक में जेर जबर पेश में भी गलती कर दिया तो आप समझ लीजिए कि उसकी मीनिंग आपने उलट दिया। जब मीनिंग उलट दिया तो फिर वो नुकसानदेह है ना। जी जी ये जी। है, तो उसको जरूरत ही नहीं है, हाँ, जिसके लिए वो न्यूज आ रही है। अब हमारे लिए आप कहेंगे तो हमारे, चूंकि हम अरबिक नॉन है, हम जान रहे हैं, फिर भी हमें दिक्कत होगी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम जबान के तो नहीं है उनके, हमने तो सीखा है उनकी जबान, है ना। हमारे लिए नहीं दिक्कत होगी, हम तो समझ जाएंगे वो क्या कह रहा है ना। जी लेकिन वो रीडिंग में गलती नहीं करेगा। रीडिंग जो वो करेगा, रीडिंग में वो गलती नहीं करेगा, जो न्यूज रीडर है। अगर उसने रीडिंग में गलती कर दिया तो लोग कहेंगे कि गलत पढ़ रहा है ना। जी क्योंकि सर। आपके लिए नई है तो आप कह रहे हैं कि उस पर उन्होंने जो है एराब नहीं रखा है। तो वो आपका अपना है, क्योंकि आप नहीं जानते उस लैंग्वेज को। तो आप ठीक। देखिएगा, ये बहुत रिच लैंग्वेज है, ये अजीब लैंग्वेज है। तो हम बतला देते डिफिनिट आर्टिकल कैसे होते हैं इनके यहाँ, इनडिफिनिट, डिफिनिट। आप समझ जाइए। हमने उस दिन बताया था कि एक वर्ड है जैसे किताब है या कलम है ना। अगर आप इसको डिफिनिट आर्टिकल बनाना चाह रहे हैं, कहीं सेंटेंस में ऐसा होगा कि उसको आपको डिफिनिट बनाना है। कोई किताब होगी, पर्टिकुलर कोई होगी, तो उसको डिफिनिट में आप लेके चले जाएंगे। तो डिफिनिट बनाने का तरीका इनके यहाँ ये होता है कि शुरू में उस वर्ड के शुरू में ये अलिफ लाम की एंट्री कर देते हैं। इफ यू मेक द definite article from indefinite, so you enter in the beginning of the word alif lam. You add the alif lam in the beginning of the word. Same like, अब फॉर एग्जाम्पल किताबुन है अल किताब, कलम है अल कलम। इट इज अ डिफिनिट, यू मेक द डिफिनिट आर्टिकल फ्रॉम द इनडिफिनिट। समझ रहे हैं? यस सर। चूंकि आप लोग अरबिक इस तरह से जानते हैं, कुरान आपने पढ़ रखा है, पढ़ रहे हैं, तो उस पे देखिए लिखा रहेगा कि अल कुरान अल करीम। उसी को, कुरान को उन्होंने एक पर्टिकुलर बुक बनाया है। इस वजह से उन्होंने वहां एंट्री की है अलिफ लाम की। उन्होंने फिर उसके बाद जो पहली शुरू हो रही है, कह रहे हैं जालिकल किताब। देखिए अलिफ लाम की एंट्री कर दिया है, जालिकल किताब। वो इंडिकेशन कर रहा है कि ये किताब जो कुरान है, यही वो किताब है, पर्टिकुलर बुक है। इससे मुराद पर्टिकुलर बुक है, वहां आप किताब नहीं कह सकते थे। जालिका किताबुन भी सेंटेंस हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट मीनिंग जो है आपकी वहां डिफरेंस हो जा रही है। वहां पर एंट्री इन्होंने कर दिया अलिफ लाम। और अलिफ लाम या डिफिनिट आर्टिकल आप इंग्लिश में भी देखते होंगे कि कैसे बनाते हैं। बॉय होता है तो द बॉय कर देते हैं। कोई बॉय जो होता है, अब वो पर्टिकुलर आपके जहन में आ जाता है वहां, तभी वो दा को बढ़ाते हैं, ले आते हैं। वो डिफिनिट आर्टिकल ही बनाने का उनके यहाँ भी एक तरीका है। तो सेम लाइक अरबिक में अलिफ लाम की एंट्री कर देते हैं तो वो चीज डिफिनिट बन जाती है इनडिफिनिट से, है ना। अच्छा, दूसरे नेम वगैरह जो है ऑलरेडी डिफिनिट होते ही हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सबों को आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई लड़का है बॉय तो बन सकता है, लेकिन कोई आपका पर्टिकुलर नेम है, नदीम है, जावेद है, एनी अदर है, आदित्य है, कुछ भी है, जो भी है, आप उस पे जो है दा यूज नहीं करते हो। वो चूंकि जाना हुआ नाम है आपका, नोन है वो पर्सन। तो इसी तरीके से नाउन के उसमें तो नहीं करते हैं ये, लेकिन वो
जो नाउन नहीं है, अदर्स वर्ड है, उसमें ये दा का यूज करते हैं। द बुक जैसे होता है, तो इसी तरीके से एक तो होता है बुक, एक होता है द बुक। तो थोड़ा सा मीनिंग में चेंजिंग आती है वहां पर, इसी वजह से दा का यूज करते हैं। सेम लाइक अरबिक लैंग्वेज यूज अलिफ लाम इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। सो अल कलम कलम, मीनिंग वही है, बस ये है कि कलम से कोई भी कलम हो सकती है, और अल कलम जहां हो गया वहां पर्टिकुलर कोई कोई कलम है जो वहां वहां सेंटेंस में यूज हो रही है। ये है असल में, समझ रहे हैं? एक चीज आगे जो है, एक इनके यहाँ एक चीज जो होती है वो होती है सन लेटर एंड मून लेटर। सन लेटर एंड मून लेटर होता है। सन के मीन जो है होता है क्या, सूरज। मून के मीन्स चांद होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हैं? तो सन लेटर एंड मून लेटर, ये जितने अल्फाबेट हैं, 29 जितने अल्फाबेट हैं, इसमें सम लेटर्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम द मून कैटेगरी एंड सम बिलोंगिंग ऑफ द सन कैटेगरी। तो ये एक चीज है जो प्रॉब्लम पैदा करती है आप लोगों के लिए, वो मैं अभी बतला रहा हूं। ये सन लेटर एंड मून लेटर जो होते हैं, सन जो होता है जिसको आप इंग्लिश में सूरज कहते हैं, उसको अरबिक कहती है शमसुन। शम्स। शम्स, लड़कों का नाम आपने सुना होगा, लोग रखते हैं शम्सो कमर। शम्स मीन्स होता है सूरज, सन, एंड कमर मीन्स होता है चांद, मून। ठीक है? तो इसमें 14 लेटर जो होते हैं उसमें सन लेटर होते हैं। ये जो अल्फाबेट हैं आपके 29, उसमें 14 ऐसे लेटर हैं जो सन लेटर हैं, बकिया अदर्स जितने हैं वो आपके मून लेटर हैं। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, हमने पेज नंबर 18 पर एक चीज इन्होंने दिया है, उस चीज को 4 नंबर में देखिए। 18, पेज नंबर 18 का 4 नंबर जरा देखिए। इसमें लास्ट में ये बतला रहे हैं, द अरबिक अल्फाबेट, दीज 14 आर नोन एज द सन लेटर। ता है, सा है, दाल है, जाल है, रा है, जा है, सीन है, शीन है, स्वाद है, जाद है, ता है, रा है, लाम है, एंड फा है। These later belonging from the sun categories। इसका होता क्या है इसमें? इसमें होता यह है कि जब जिस वर्ड में ये लेटर शुरू में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहरा, उसके नीचे एग्जाम्पल पे इन्होंने दिया है और एक लेटर लिखा है शजर। जहरा कहते हैं फ्लावर को, फूल को। इसी तरीके से शजर एक वर्ड लिखा है, शीन जीम रा। शीन जीम रा के मीनिंग ये शजर हो गया। शजर मीन्स है इनके यहाँ ट्री, दरख्त, पेड़ के मीनिंग में। जहरा कहते हैं फ्लावर को और शजर कहते हैं आपके ट्री को। ये दरअसल है वर्ड जो है आपके सन कैटेगरी से। अब अगर आप इस सन कैटेगरी वाले लेटर पर अगर आपने अलिफ लाम की एंट्री कर दिया, तो आप ये समझ जाइए कि अलिफ लाम यहां पढ़ा नहीं जाता है बस। और बकिया इसके अलावा जो मूल लेटर हैं, जैसे किताब हमने कहा था या कलम जैसे कहा था, तो देखिए वहां पर हम पढ़ते हैं अल किताब, अल कलम। क्यों इसलिए पढ़ते हैं कि ये लेटर जो है मून लेटर की कैटेगरी से हैं, बिलोंगिंग कर रहे हैं। और अदर्स ये जो ता सा दाल दाल ये आ रहे हैं लेटर, इस पे हम देखिए पढ़ते हैं अश, अशजरो, अजहरतो। देखिए अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ते हैं यहां पर, चूंकि ये सन लेटर है, और सन लेटर पर अलिफ लाम की जब एंट्री हो जाती है तो वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, लिखा जाएगा यू
write the alif lam but you not read the alif lam in the sun letter. ये पॉइंट समझ में आया? सन लेटर एंड द मून लेटर। यस सर। इसमें जो आपके अल्फाबेट हैं 29, उसमें दो तरीके के लेटर हैं। एक तो सन लेटर है, एक मून लेटर है। सन कहते हैं इंग्लिश में सूरज को, आप जान रही हैं, और मून कहते हैं चांद को, जिसको आप जान रही हैं। सूरज कहते हैं अरबिक में शम्स। शम्स के मीनिंग होती है सूरज, और कमर मीन्स होता है चांद। शम्सो कमर बाद लोग अपने लड़कों का नाम रखते हैं, बाद लोगों का नाम होगा भी, हो सकता है आप लोगों के नॉलेज में हो, जानती हूँ। बाज का नाम शमसी रखते हैं, बाज का कमर भी रख देते हैं, बाद लोग शम्सो कमर एक साथ करते हैं। तो मीनिंग है शम्स की सूरज, और कमर की मीनिंग है जो है आपकी चांद, मून। हम ये बतलाना चाहते हैं कि जब आप डिफिनिट आर्टिकल किसी भी वर्ड को बनाते हैं, डिफिनिट आर्टिकल जब बनाते हैं, हमने बताया है कि अलिफ लाम की एंट्री करते हैं वहां पर, तो वो डिफिनिट बनता है। अगर आप डिफिनिट बनाते हैं तो आप ये देखिएगा, जो भी लेटर कुछ भी होगा, अगर शुरू का पहला लेटर अगर सन लेटर होगा, तो उस पर जब अलिफ लाम की एंट्री करेंगे तो वो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा उस वर्ड में। बकिया सर कमर वाले जो कैटेगरीज हैं उसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ किताब है, कलम। जी। क्या पूछ तो रहे थे, पढ़ा जाएगा ना बताएं। सर, सिर्फ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। कहाँ? बस सन लेटर्स के जो भी आ जाएंगे लेटर शुरू में, और आप एंट्री करेंगे अलिफ लाम की, तो आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे जहरतुन दिया है, हमने बताया था जहरा कहते हैं फ्लावर को। जहरा एक वर्ड है, जा है, छोटा हा है, रा है, ता है। जहरा एक वर्ड है। इस वर्ड को हमने मीनिंग दिया आपको फ्लावर के। अब हम इस जहरा से, ये इनडिफिनिट है वर्ड, हमने इसको डिफिनिट बनाया। तो हमने कहा कि डिफिनिट में हमने बताया कि अलिफ लाम की एंट्री आप शुरू में कर दीजिए। तो अलिफ लाम की एंट्री हो रही है, अलिफ लाम हो गया। अज जहरा, देखिए अलिफ लाम को हमने नहीं पढ़ा, यहां पर अज जहरा पढ़ा, बिकॉज द जा इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सन लेटर कैटेगरीज। तो सर ये शजर कैसे पता चलेगा शजरुन कि है। कौन सा लेटर सन लेटर है और कौन सा मून लेटर है ये? हाँ, ये हमने तो आपको एक फिगर दिया है। 18 नंबर पर जरा देखिए आप। 18 नंबर की 4 नंबर जो है, डेफिनेट आर्टिकल का 4 नंबर जरा देखिए। 4। नंबर 4 देखिए। इसमें तो नहीं है सर। देख लिया आपने? पेज नंबर 18 का 4 नंबर अच्छा, नहीं है? 18। ये हमने पहले शायद भेजा था उस दिन, पेज नंबर 18 7। लास्ट में है। आज नहीं भेजे जी। सर पेज 17 तक है बस ये। 18 है, सबसे लास्ट में अच्छा 18 पेज है। अच्छा। आज सेंड किया है सर ने, हाँ लास्ट लास्ट में है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, देख लीजिए, है ना? जी सर मिल गया। अच्छा हाँ देखिए सर, है उसमें सर। पहला ता कह रहे हैं, सा है, दाल है, जाल है, रा है, जा है, सीन है, शीन है, साद है, जा, ता, दा, लाम एंड फा कह रहे हैं। और ऊपर ये लिख भी रहे हैं उस चीज को। जी। हमने उसको शार्ट में आपको बताया कि ये जो है आपके, ये जितने लेटर हैं 14 हमने बताया, यही आपके जो है लेटर जो है सन लेटर है। सन लेटर।
जी। ओके सर। बकिया अदर्स जितने अल्फाबेट हैं वो आपके मून लेटर हैं। और उसको हमने बताया आपसे कि देखिए जब ये कहीं भी आएंगे, यूज होंगे, किसी भी तरह से यूज होंगे, कहीं ना कहीं आएंगे ही ये। और अगर आप इसको डिफिनिट बनाएंगे, ये आने को कहीं ना कहीं आएंगे ही। अगर ये शुरू में आ गए कहीं, बिगनिंग इन दी वर्ड, तभी इस पर अप्लाई होगा ये अलिफ लाम वाला जो फार्मूला है। बिगनिंग में अगर आएंगे, जैसे जा है, हमने कहा कि जा देखिए बिलोंगिंग कर रहा है सन लेटर की कैटेगरी से। और एक वर्ड इन्होंने दिया जहरा, ज़ाहराता, गोलता। जहरा जो है कहते हैं फ्लावर को, हमने बताया आपसे। उसके बाद आपने अगर एंट्री किया अलिफ लाम की, देखिए दूसरी वाली अज़हरा इन्होंने किया है। अज़हरा का अब देखिए हम अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं कि ये जो जा है ये बिलोंगिंग कर रहा है सन लेटर से। हमने एंट्री कर दी, डिफिनिट बनाया, अज़हरा हो गया। इसी तरह से शजरुन एक वर्ड इन्होंने दिया है। शजर कहते हैं ट्री को। अब आपने शजर पे अलिफ लाम की एंट्री की, देखिए शीन का यूज यूज हुआ है शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द शजर वर्ड शजर। शजर शीन का यूज हुआ है, और शीन हमने बताया कि आपसे ये कैटेगरी जो है सन लेटर कैटेगरी से है। अब आप इसको अगर डिफिनिट बनाना चाहते हैं बना दीजिए, बन जाए, नो प्रॉब्लम। बट नॉट रीड अलिफ लाम। अशजरो, अशजर, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। इसके मुकाबिल, इसके अपोजिट देखिए दो वर्ड हम दे रहे हैं, किताब है, कलम है। किताब है, कलम है। अगर आपने किताब को इंडिफिनिट बनाया, सॉरी डिफिनिट बनाया, तो आप कहते हो अल किताब, अल कलम। ये काफ, छोटा काफ और बड़ा काफ दोनों यूज हो रहा है। किताब में छोटा काफ यूज हो रहा है और कलम में बड़ा काफ यूज हो रहा है, जिसको दो नुक्ता से आप देखते हैं। तो इस अल कलम या अल किताब, देखिए हम पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम को पढ़ रहे हैं, डिफिनिट बना रहे हैं और हम अलिफ लाम पढ़ रहे हैं। ये है असल में डिफिनिट को जो है, जब इनडिफिनिट डिफिनिट बनाते हैं तो कहीं आप अलिफ लाम पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे। जहां आप पढ़ेंगे वहां ये समझ जाइए कि वो लेटर जो है आपका मून कैटेगरी से है। और जहां आप नहीं पढ़ेंगे वो समझ जाइए कि वो सन लेटर की कैटेगरी से है। समझ में आई बात? अच्छा, अल्फाबेट ही पर अगर देखिए हम इस्लाम की एंट्री करते जाएं तो आप समझ जाइए। अलिफ पहला लेटर है, अगर आपने उस पर अलिफ लाम की एंट्री कर दीजिए, देखिए अलिफ एक लेटर अलिफ है, जिसको आप लंबा सा खींच के ले आते हैं, वो अलिफ है। उस अलिफ पर अगर आपने अलिफ लाम की एंट्री कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल अलिफो, देखिए जहां पढ़ते जाएंगे अलिफ लाम, वो समझ लीजिए कि आपका उन लेटर है। अल अलिफो, अल बाओ, अलिफ लाम पढ़ा है बा से पहले, अल बाओ हमने कहा, बा है ये। अब देखिए उसके बाद आ रहा है अत्ता, अत्ता, नॉट, यू नॉट रीड द अलिफ लाम, अत्ता, बिकॉज द ता इज कैटेगरी बिलोंगिंग फ्रॉम द सन लेटर। उसके बाद सा आता है, असाओ, हमने अल सा नहीं पढ़ा, असाओ हमने कहा। उसके बाद दाल है, अदाल, अदालो, अल दालो नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं अदालो, अदालो, राओ, अजाओ, अस्सीनो, अशीनो, असाद। देखिए अलिफ लाम हम खा रहे हैं लेकिन लिख तो रहे हैं उसमें, अजा, अता, अजा, अल्लाम एंड अल्फा। सर जी सर जो थर्ड पॉइंट में वलद लिखा है, उसके आगे अवलद बोलेंगे कि अ, कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसे? देखिए उसको प्रोनाउंसिएशन करने के, देखिए अल है ना, अल है ना लिखा हुआ, यस अलिफ सर। के ऊपर इन्होंने क्या दिया है, अलिफ के ऊपर क्या दिया है, फतहा दिया है। यस सर। जिसको आपने फतहा, जिसको आप जबर कहते हो। हम्म। लाम के देखिए, लाम जो है, लाम पर इन्होंने क्या दिया है, सुकून दिया है। हम्म। देखिए लाम जो है वहां मोमेंट नहीं कर रहा है। हम्म। अल, 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 अला, अले,
अलो नहीं कुछ हो रहा है, अल हो रहा है, क्योंकि इस वर्ड पर, इस लेटर पर, सॉरी इस लेटर पर आपने सुकून दिया है। यू गिव द सुकून ऑन दी लाम। और हमने बताया है कि जब ये आपका सुकून कहीं जाएगा, ये ऑर्थोग्राफिक में जो हमने बताया था, सुकून कहीं लगेगा तो उस लेटर को ये हरकत नहीं देगा, ये खामोश वहां कर देता है, उसको मोमेंट नहीं होने देता उस लेटर जहां ये लग गया। उसके मुकाबले में वाव पे देखिए लगा है, तो आपने कहा अल वा, वा, वाव को आपने ऊपर में खींच दिया है। लाम के ऊपर उसी तरीके से लग गया है वाला, आपने थोड़ा सा उस लाम को मोमेंट दिया है। और दाल पे देखिए वाला दो, 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 वहां जो है मोमेंट पैदा हो रहा है। इन तीनों चारों साइन में आपके ये देखिए, जहां फतह है वहां मोमेंट हो रहा है, लाम पर सुकून है, उस लाम पर, इसको लाम को उसने वहीं ठहरा दिया है, स्टॉप कर दिया है, मोमेंट नहीं हो रहा है उसमें। वाव पर फतह है, लाम पर फतह है, दाल पर इन्होंने जम्मा दिया है, तो अल वलदो। अब आप ये कहेंगे कि अल वलदो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं अवलदा पढ़े, लालिफ लाम लगा हुआ है? क्योंकि वाव जो है हमारा ये मूल लेटर की कैटेगरी से है, इसी वजह से हमने अलिफ लाम जब इस पे एंट्री की, डिफिनिट बनाया, तो हम अलिफ लाम को यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा। यही फर्क है सन लेटर एंड मून लेटर में। सन लेटर में जब है आप जो है अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, मून लेटर में अलिफ लाम आप पढ़ेंगे। ये कहाँ होगा, जब आप डेफिनेट आर्टिकल किसी भी वर्ड्स बनाते हैं। देख लीजिए पहला जो उसका लेटर है उस वर्ड का, वो किस कैटेगरी से ताल्लुक है उसका, सन लेटर है, मून लेटर है। अगर सन लेटर है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आप, हम अलिफ लाम वहां नहीं पढ़ते हैं, लिखते तो हैं, पढ़ेंगे नहीं, बस। ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी, किसी को नहीं, कोई बात कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पूछ लीजिएगा बिला झिझक, नो हेजिटेशन। ठीक है, समझ गए आप? जी सर। अच्छी बात। उसके बाद देखिए इनके पास होता है केसेस। नंबर 7 पे, 18 पे दिया है इन्होंने, आपके पास है वो मटेरियल, देखिए द केसेस। In Arabic, there are three cases called a tashkil और a shakal. They are, कहते हैं केसेस इनके यहाँ तीन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस होता है, ए नॉमिनेटिव होता है, अक्यूजेटिव केस होता है, और उसके बाद जेनेटिव केस होता है। थ्री केसेस यूज इन अरबिक लैंग्वेज। नॉमिनेटिव केस जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है वलद, डेफिनेट आर्टिकल है, उसको आपने अल वलदो किया। दूसरी चीज ये है कि जब आप अलिफ लाम किसी वर्ड पर एंट्री कर देते हैं तो वहां न्यूनेशन नहीं होती है, गायब हो जाती है। पहले नॉमिनेटिव केस में देखिए वलदुन लिखा है, उसके बाद डैश देकर अलिफ लाम की एंट्री करके अल वलदो हो गया है, विद जम्मा लिखा है इन्होंने लास्ट में इन ब्रैकेट। यानी कि तीन केसेस देखिए कैसे कैसे बन रहे हैं। विद जम्मा अल वलदो, वलदो दाल जो है, अच्छा लास्ट वाला जो होता है लेटर, उसी पर केस जो है, उसी से केस का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अल वलदो, अल वलदा, अल वलदे, तीन केसेस होते हैं, और तीन केसेस यही हैं, फतहा है, कसरा है, एंड जम्मा है, यानी पेश है, जब है, जेर है। और यही न्यूनेशन में वलदुन, वलदन, वलदिन तीनों हैं। तो नॉमिनेटिव केस जो होता है, ये हमेशा जो है, नॉमिनेटिव केस जो होता है जम्मा के साथ होता है, अक्यूजेटिव केस जो होता है वो फतहा के साथ होता है,
और जेनेटिव केस जो होता है वो कसरा के साथ होता है। ठीक है, ये आपको, ये चीज आपको सेंटेंस में पता चलेगी। कहाँ चलेगी? सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ये वलद है या वलदा है या वलदे है। वलदो जो जो वर्ड है जो लिखा है जम्मा के साथ, नॉमिनेटिव केस जो है, ये इनका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है जम्मा के साथ होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। अकेजेटिव केस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एंड जेनेटिव केस जो होता है वो प्रीपोजिशन के लगने वगैरह की वजह से सेंटेंस में वो आगे आपको प्रीपोजिशन वगैरह मिलेंगे तो पता चलेगा। तो ये जेनेटिव केस होता है, वो आपका आपका कसरा जो लगा है वो आपका प्रीपोजिशन वगैरह के लगने से जो है जेनेटिव केस में वो चला जाता है। तो आप फिलहाल याद करेंगे कि 3 केस यूज होते हैं अरबी में। ये केसेस जितने हैं यही आपके सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, यही है। इन्हीं से पता चलता है, अगर किसी ने कहा कि जैद ने बकर को मारा, जैद ने बकर को मारा, या जैद खाना खा रहा है, तो वहां पर इन केसेस की अप्लाई हुई। फिर मारने वाला कौन है, किसको मार पड़ी है, खाना कौन खा रहा है, खाने वाला कौन है, ये सारी चीजें जब आपके सेंटेंस में आएंगी तो पता चलेंगी कि अब हमारा कौन सा केस है। वहां अगर आपने गलती किया तो इसका मतलब यह है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो आपने गलती कर दी। सेंटेंस कह रहा है कि जैद ने बकर को मारा, अगर आपने बकर को जैद की जगह जगह रख दिया तो आपने गलती कर दिया, इसका मतलब। समझ रहे हैं? तो ये केसेस जो यूज होंगे वो आपके सेंटेंस में यूज होते हैं, और इन केसेस की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए अरबिक इन्हीं केसेस पे चलती है। जो जम्मा होता है, जो फतहा होता है, जो कसरा होता है, ये सेंटेंस में आपको बतलाएगा। तो इन 3 केसेस को आप याद कर लीजिए, जम्मा, फतहा, कसरा। उसी तरीके से उन, अन, इन, यही सेंटेंस में यूज होंगे इसी शक्ल में। उन, अन, इन, या तो फिर जम्मा ओ, या फिर फतहा आ, या फिर कसरा ई। किताबो, किताबा, किताबी, किताबुन, किताबन, किताबिन। 3 cases used in Arabic language. You memorize these cases. वलदो, वलदा, वलदे, यानी दो, दा, दे। आप बात को समझे हमारी? जी सर, आ रहा है बात को थोड़ा समझ थोड़ा। में आए जी सर। थोड़ा? फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया, देखिए, जैद ने बकर को मारा, या आप में से नदीम ने किताब पढ़ी, नदीम ने किताब पढ़ी, है ना? एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस। या फिर आप कहें कि द बुक इज न्यू, किताब नई है। मारना, खाना पीना, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है आपके वर्ब की तरफ ले जा रहा है आपको। मारा होगा, किसी टाइम मारा होगा, मार रहा होगा, मार चुका होगा। मारा यानी पास्ट टेंस में आप भाग कर चले गए हो, तो हम इसी को कहते हैं कि ये वर्बल सेंटेंस है। जिसमें वर्ब का यूज होता है वो वर्बल सेंटेंस होता है।
जिसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। किताब इज न्यू, इस कोई वर्ब नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। किताब के बारे में आपको बताया गया कि किताब न्यू है, नई है, बस। अब मारने वाला जो अमल हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो आपका वर्ब हो गया। तो जैद ने या नदीम ने किताब पढ़ी, पढ़ने वाला कौन है? किताब नदीम है ना। नदीम ने किताब पढ़ी। अरबिक कहती है, आप इंग्लिश में आते हो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हो, इंग्लिश में सबसे पहले वर्ब का यूज होता है। ये देखा जाता है कि ये वर्ब कौन सा है, जमाना उसका कौन सा है, टेंस कौन है। मारना ये जो है पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है? तो हम देख रहे हैं कि मारा यानी कि पास्ट में भाग के गया है, उसने मारा। हम वहां यूज करते हैं पास्ट टेंस को। मारने वाला कौन है? वो हो जाता है सब्जेक्ट। किसको मारा? वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अरबिक लैंग्वेज यूज इन द वर्बल सेंटेंस use the first verb, after that use the subject, after that use the object and helping verb others. तो नदीम ने किताब पढ़ी या जैद ने बकर को मारा। अब हमको ये देखना पड़ता है कि मारने की अरबी क्या होती है। अदर लैंग्वेज में जिस तरीके से होता है, इंग्लिश में होंगे तो आपको पता करना पड़ेगा कि मारना की क्या है। तो हम देखते हैं कि मारना की एक वर्ड आता है जरब। उर्दू में लोग बोलते हैं बड़ी जरब लगाई, मास्टर साहब ने यानी अगर टीचर ने बड़ी जरब लगाई। जरब कहते हैं मार को। उसी से न्यू मॉडर्न अरबिक में यूज करते हैं बैट के लिए। बैट के लिए, बैट को जो आप यूज खेलते हैं, मिजरब कहते हैं। वो आप आगे देखेंगे कैसे है, ये बहुत रिच लैंग्वेज है। तो जरबा के मीनिंग होता है मारना। ये जरबा जो है ज़ाद रा बा, इनके यहाँ 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर से बनता है कोई भी वर्ड, और उस वर्ड में इनके यहाँ खासियत ये है कि उसी वर्ड से ये जो है न जाने कितनी मीनिंग पैदा करते हैं मारने वाली। तो जराबा जो है हम देखते हैं कि पास्ट टेंस है, नदीम ने मारा है, तो हम कहते हैं जराबा नदीमुन। उसके बाद किसको मारा? ऑब्जेक्ट बकरन। देखिए तीनों केस यूज हो रहा है। जराबा को अलग कर दीजिए। जराबा ये जो है आपका वर्ब है पास्ट टेंस का। जैद ने मारा, जैद ने, जैद यानी मारने वाला जो है वो जैद है। मारा किसको है? बकर को मारा है। तो आप ये नहीं कह सकते, अगर आपने कहा कि जराबा बकरन या जराबा जैदन कह दिया तो आपने गलती कर दिया। तो आपने वहां गलती कर दिया। इनके यहाँ केस जो होता है वो सब्जेक्ट का जो केस होता है वो होता है दाल पेश दू या दाल पेश दुन। यही दो केस जो है सब्जेक्ट में यूज होता है। इसी से डिफाइन होता है कि यही सब्जेक्ट है। सेंटेंस आपको उर्दू वाला जो बतला रहा है इंग्लिश में कर लीजिए उसको। जो बतला रहा है वो ये बतला रहा है कि जैद ने बकर को मारा है। अगर आपने बकर को जैद की जगह रख दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो जब सेंटेंस आपका गलत हो गया तो आपको जो है फिर वो गलती आप कर गए हैं। तो ये केसेस जो यूज होते हैं, अच्छा बकरन हमने कहा, ऑब्जेक्ट हमेशा इनके यहाँ जो है अकेजेटिव केस में होता है फतहा के साथ, और आपका सब्जेक्ट जो होता है वो जम्मा के साथ होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। इसी तरीके से जेनेटिव केस जहां होता है, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह आगे आप देखेंगे आएगा, प्रीपोजिशन का जहां यूज हो जाता है किसी सेंटेंस में, उसके लेटर आता है वो आपका, वहां पर हम प्रीपोजिशन को इस तरीके से ले आते हैं विद कसरा। ये थोड़ा सा अभी आपके लिए टफ लगा होगा, अभी इसको रहने दीजिए। तो ये केस जो होते हैं, 3 केसेस यूज इन अरबिक लैंग्वेज एज नॉमिनेटिव केस, अकेजेटिव केस एंड जेनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जो होता है वलदु, वलदु, वलदुन, और आपका अकेजेटिव केस जो होता है फतहा के साथ वो वलदा, वलदन, वलदिन, वलदुन।
यही चीज जो है बकरुन भी हो सकता है, बकरन भी हो सकता है, बकरीन भी हो सकता है। यही नदीमुन, नदीमन, नदीमिन कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस बताएगा कि ये वर्ड जो है हमको कौन सा केस यहाँ देना है। अब आप हमसे कुछ डिस्कस कीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, इनके यहाँ द जेंडर है। जेंडर देखिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दो तरह के होते हैं जो आप जानते हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जी सर ये जो अभी आपने केसेस बताए थे सर, इसका आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, मतलब कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में? ये एग्जाम्पल बहुत आगे आएगी आपके पास, मैं सिर्फ इसको आपको अभी मैं उसमें उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। ओके आप सर। उलझ जाएंगे अभी, ठीक अभी है। आप उलझ जाएंगे। सिर्फ आप इन 3 केसेस को आप ध्यान में रखिए, नॉमिनेटिव केस, अकेजिटिव केस, जेनिटिव केस, विद जम्मा, विद फतहा, विद कसर। पेज नंबर 18 पर 3 केसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, सर और अगर उसके नीचे इन्होंने डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन द इन अ सेंटेंस ये लिख रहे हैं। यहाँ पर जो हमने बताया है उसी चीज को ये थोड़ा सा इन्होंने लिखा है हल्का सा, जो आप क्या कह रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे। सर अगर जैदुन बकरन की जगह बकरन जैदुन कर दें तो इससे मीनिंग और ग्रामर में कोई फर्क थोड़ी आएगा, आगे पीछे कर दें अगर तो। नहीं, मैंने कहा कि ग्रामर में नहीं आएगा। मसला ये है कि वहां क्यों नहीं आएगा। अगर आपने, अगर पढ़ने वाले या मारने वाले अगर नदीम है, जी जिसको मार पड़ी है, वो हफीज है, एनी अदर कोई भी है। जी आपने कहा कि जैद ने बकर को मारा, ठीक है। आपने तो जी ये कहा ना, आपने कहा जैद ने बकर को मारा। मैंने आपसे ये कहा है कि अरबिक में ये मानने वाला या कोई भी लैंग्वेज में आप देखिए, वर्बल सेंटेंस होता है ना, नॉन वर्बल होता है, यानी सिंपल होता है एक सेंटेंस, एक वर्बल सेंटेंस होता है। तो मारना जो है ये एक आपका क्या है, ये क्या करता है, शो कर रहा है। ये तो एक वो कर रहा है ना जिसको आप कहते हो, सॉरी, वर्ब है ये, जिसमें सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट नहीं, जिसमें वर्बल किस सेंटेंस को कहते हैं बताइए। वर्ब हाँ, करता है सर, हिंदी वर्ब में है, करता बोलते करता बोलते हैं, एक्शन इंग्लिश में वर्ड्स। क्या, एक्शन, एक्शन वर्ड है। यही तो बतलाता है, ये एक्शन जो आपको बतला रहा है यही बतला रहा है कि आप जो वर्बल सेंटेंस में जा रहे हो, ये एक्शन है। उसका मारना ये एक्शन, इसी से पता चल रहा है कि ये वर्ब में चले गए हैं, मारना। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्शन किस जमाने में हुआ है, उसका पास्ट में गया है कि अभी वो प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में मरेगा। ये तो आप देखते हो ना। तो फिर आप विल एंड शैल का आप फिर थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, क्या क्या करते हो, इंग्लिश जाते हो। इसी तरह से लैंग्वेज में है, तो इसी तरीके से इसमें भी है, इस लैंग्वेज में भी है। हमने बताया आपसे कि ये केसेस आपको चल के जो है सेंटेंस में पता चलेगा, और आप कह रहे हो कैसे ये होगा। क्यों नहीं, गलती आप करोगे ना। अगर मारने वाला जैद है और आप बकर कह दोगे तो गलती नहीं हो जाएगी सेंटेंस में। नहीं अननोन एक सर, आदमी है। मैं सर मान स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए, जानना चाह रहा हूँ सर। हाँ, जैदुन हम लिख रहे हैं, अगर हम जैदुन पहले ना लिख के बाद में लिख दें जैदुन, और बकरन पहले लिख दे, तो सर जी, सेंटेंस तो ठीक रहेगा ना फिर भी? सेंटेंस तो गलत होगा ना फिर। मगर ये इनके सर। यहाँ सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस क्यों गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ कि पहले वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके ठीक। बाद दूसरी चीज ये जो है, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट ले आते हैं ये। जी जी, बस यही अच्छा, जानना चाह रहा था। ओके और सर। ये गलती कहाँ हो रही है। मान लीजिए एक दूसरी शक्ल ये है कि आप, और सब्जेक्ट जो होता है जम्मा के साथ होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को, नॉमिनेटिव केस को आपने रया फतहा के साथ वलदा कर दिया, तो यानी कि सेंटेंस तो गलत
हो गया, दूसरी चीज है कि उसकी मीनिंग मीनिंग भी भी गलत। गलत हो गई। ठीक है, ठीक। कहने वाले ने ये कहा कि जैद ने बकर को मारा, और आप जब उसका ट्रांसलेट कर रहे हो सेंटेंस में, आप अपने सेंटेंस में गलत ले आ रहे हो। जी सर। मरने वाले को आप जो है बकर कह रहे हो, यहाँ कहने वाला ये कह रहा है कि जैद ने बकर को मारा। अगर आपने ये केसेस में गड़बड़ी की तो आप समझ लीजिए कि मीनिंग में आपने गड़बड़ी कर दी। इसलिए कुरान में जो है एराब जो दिया गया है, एराब जो आपको दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि चूंकि आप जो है एराब, बगैर एराब के अगर आप पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे, एक आयत भी नहीं पढ़ पाओगे, वर्सेस भी। समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। इसी वजह से वहां पर वो एराब है कि आप गलती मत करो। ये अरबिक लैंग्वेज एराब ही पर डिपेंड करती है। ये जो केसेस हैं, ये केसेस ही पे चली है, इसी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह इनका क्लियर होता है। समझ गए आप? यस सर। दूसरी चीज इस लैंग्वेज की ये है, बहुत चीज कि इसके अंदर एक वर्ड से न जाने कितने वर्ड बनाते हैं ये, और उसी में जी सर। मीनिंग ये बहुत पैदा करते हैं। जी। ये लैंग्वेज रिच लैंग्वेज के साथ साथ ये अपना रूट वर्ड रखती है। दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो अपना रूट वर्ड रखती हो। ये अपने अंदर रूट वर्ड रखती है। रूट वर्ड का समझ रहे हैं? रूट समझ रहे हैं? यस सर, यस जड़ सर। को कहते हैं ना, किसी चीज की जड़ को आप कहते हैं रूट। तो ये लैंग्वेज ऐसी है कि ये लैंग्वेज रूट वर्ड अपना रखती है। ये अगर कोई वर्ड की मीनिंग बताती है तो ऐसे ही नहीं बता देती है, ये उसके रूट वर्ड तक जाती है कि क्यों इस वर्ड को इस मीनिंग में लिया गया। समझ रहे ओके हैं? सर। जी सर, जी सर। तो फिलहाल यू मेमोराइज द केसेस ऑफ अरबिक, 3 cases used in Arabic language: nominative case, accusative case and genitive case. उसकी फॉर एग्जाम्पल वलदो, वलदा, वलदे, वलदुन, वलदन, वलदिन, 3 केसेस हैं। किताबुन, किताबन, किताबिन, कोई सी भी, कलमो, कलमन, कलमिन, कुछ भी कर दीजिए, कोई भी वर्ड ले आइए, किसी पर भी कुछ भी ले आइए, कोई वर्ड, ये लग जाएंगे ऊपर। नदीमुन, नदीमन, नदीमिन। आदित्य है, मान लीजिए आदित्यो, आदित्य, आदित्य। आयशा तो, आयशता, आयशते, आयशतुन, आयशतन, आयशतिन, किसी पर भी ये लग जाएंगे। इनका काम ही है लगना। बस जहां लगते हैं, किस पर लगाना है, केस इन पर कौन रखना है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर, कि सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे, किसको सब्जेक्ट बनाना है, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी एक साथ में एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद द जेंडर है इनके यहाँ, पेज नंबर 19 पर। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, जिसको आप समझते हैं मैस्कुलिन मुज़क्कर कहते हैं, फेमिनिन जो फेमिनिन है उसको मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर एंड मुअन्नस, मेल एंड फीमेल। वर्ड अपने अंदर मेल फीमेल सब रखता है, ये भी आप जान रहे हैं। कोई भी वर्ड है, मेल है कि फीमेल है, लड़की है तो आप सब जान रहे हो कि फीमेल है, लड़का है आप सब जान रहे हो कि मेल है। इसी तरीके से वर्ड्स में भी जो यूज होते हैं वो अपने अंदर ये चीज रखते हैं कि हम वर्ड के हिसाब से हम हैं क्या, हमारी क्या पोजीशन है। किताब है तो अरबी कहती है कि किताब, ये वर्ड जो है मैस्कुलिन होता है कि फेमिनिन होता है, क्या होता है, इसका उर्दू भी रखती है। आयशा गई, आयशा गया नहीं होता है, इंग्लिश भी रखती है। शी से उसका यूज करती है, हर से उसको बताती है कि नहीं? तो आप कुछ फेमिनिन को तो आप जान रहे हो, मेल में, सॉरी, एनिमल्स में है, इसी तरीके से आप उनको जानते हो। वो जहां यूज होते हैं अरबिक में, वो फेमिनिन ही की मीनिंग में आते हैं।
वो फेमिनिन ही वर्ड उनके लिए है ही है। नदीम है या फातिमा है तो नदीम आपका जो मैस्कुलिन है, फातिमा है तो फेमिनिन है। गाय एक वर्ड है, गाय बकरा बोलते हैं, अरबिक में बकरा कहते हैं, बड़ा काफ राता, बा काफ राता। एक उर्दू में कहते हैं गाय, इंग्लिश में काऊ। उर्दू कहती है गाय, गाय आया नहीं होता, गाय आई, क्योंकि गाय फेमिनिन है। हर लैंग्वेज इसका ख्याल करती है, मैस्कुलिन को मैस्कुलिन के साथ यूज करती है, फेमिनिन को फेमिनिन की तरह से यूज करती है। हम ये बतलाना चाहते हैं कि इसी तरीके से अरबिक लैंग्वेज भी अपने अंदर जेंडर रखती है। इसके यहाँ भी जो है फेमिनिन होते हैं, मैस्कुलिन भी होते हैं। फेमिनिन कहते हैं मुअन्नस को और मैस्कुलिन कहते हैं मुजक्कर को। ये दूसरा इनके यहाँ, इसके अलावा ये जो आप समझ रहे हैं ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स में है, जिसको आप जान रहे हो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। अदर्स में इनके यहाँ एक तरीका ये है कि किसी भी लेटर में जब ये गोलता राउंडता लास्ट में लग जाती है तो वो इनके यहाँ फेमिनिन वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुदर्रिस है एक टीचर की मीनिंग में, एक खादिम वर्ड इन्होंने दिया है, तो ये दोनों जो है आपके मैस्कुलिन वर्ड है। इसको अगर आप फेमिनिन बनाना चाहें तो ये देखिए, चूंकि क्यों बनाना चाहेंगे, क्यों कि एक लेडी टीचर भी होती है, उसका कोई नेम नहीं है, वो मुदर्रिसा है, उसको कहते हैं मुदर्रिस, मुदर्रिसा। इसी तरीके से सर्वेंट जो होती है आपके घर में, एक सर्वेंट होता है, मेल होता है, एक फीमेल भी होता है। तो हम ये बतलाना चाहते हैं कि जिस किसी भी लेटर वर्ड के लास्ट में ये गोल ता राउंड वाली ता लगा देते हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये गोल ता जो होती है ये इंडिकेशन है फेमिनिन की तरफ। मुदर्रिस, मुदर्रिसा लेडी टीचर के लिए हो गया, मुदर्रिस मेल टीचर के लिए होगा। मेड सर्वेंट के लिए आप खादिमा का यूज करते हो, मेल सर्वेंट के लिए खादिमुन का यूज करते हो। देखिए मीम, खादिम में मीम है, उस मीम में हमने राउंड का लगा दिया तो आपका मेड सर्वेंट हो गई। मुदर्रिस में हमने सीन मिक्स के बाद गोल ता लगा दिया तो आपका लेडी टीचर हो गई वो। तो ये जो गोल ता है वो इंडिकेशन है कि हम जो है फेमिनिन हो गए। जी बताइए, ये समझ में आया? जी सर। जी सर। आ गया। यानी कि लास्ट में जो गोल राउंड ता अगर लगा देते हैं तो वो वर्ड फेमिनिन बन जाता है। आयशा, फातिमा को अगर कोई नेम होगा आपके यहाँ, स्टूडेंट कोई होंगी, तो देखिएगा उनके लास्ट में जो है गोलता लगती है। वैसे भी वो फेमिनिन है, आप देख रहे हो फेमिनिन है, लेकिन उनके नाम में भी गोलता लगती है। आयशा, फातिमा, खदीजा। सर जब अरबिक में लिखेंगे तब लगेगा ना, उर्दू में तो नहीं लगता। दरअसल है, लगा हुआ है वो, और अरबी उर्दू लैंग्वेज बनी ही है अदर्स लैंग्वेज से मिलकर। अच्छा। उसने हर लैंग्वेज को लिया है, उसने अरबिक को लिया है, पर्शियन को लिया है, इंग्लिश को लिया है, हिंदी, संस्कृत, सबसे मिक्सअप लैंग्वेज है वो। सब ग्रामर को अपने यहाँ देखिए लेकर आती है वो। हिंदी लेटर को ले रखा है उसने, चा, छा, जा, झा, ये सब जितने हैं उनके यहाँ आ जाते हैं, रा आ जाता है। अरबिक वगैरह में रा वगैरह ये सब नहीं है, दाल नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, इनकी इनकी लैंग्वेज में ये लेटर है ही नहीं। लेकिन उर्दू इसके मुकाबले में जाइए तो उर्दू हिंदी से भी ले लिया है उसने लेटर्स को, क्योंकि ये लैंग्वेज यही बड़ी बड़ी है। दरअसल उसमें खदीजा में वो ता है, हाँ, वो अरबिक वाला अंडरस्टूड है, वो जान रहा है। कायदा कानून जो उसका है, जो रूल है, उसको लिखना चाहिए।
समझ रहे हैं? जी सर। तो ये वाली पॉइंट समझ में आ गया। खादिम एक वर्ड है, मेल के लिए यूज हुआ है, उसी मेल को हम फीमेल के लिए कैसे यूज कर लेते हैं, गोल ता राम लगा देते हैं किसी भी लेटर के लास्ट में, वो फेमिनिन वर्ड बन जाता है। मुदर्रिस है, टीचर की मीनिंग में यूज होता है, उसको हम फीमेल टीचर में जब लेते हैं लेडी टीचर के लिए तो मुदर्रिसा कर देते हैं, यानी बोलता लास्ट में इसको यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं, तो वो फेमिनिन वर्ड बन जाता है, यानी मुअन्नस हो जाता है, मुजक्कर एंड मुअन्नस। सर ये उर्दू हर में भी वर्ड मुजक्कर। पॉसिबल है? जी सर ये हर वर्ड के साथ पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है एक तरीके से। सर जिसका भी जो नाम होगा उसका मुजक्कर मुअन्नस होगा? मतलब ये है कि आपका तो मुअन्नस नहीं हुई होगा ना, कि है आपका? सर मोहसिना प्रोनाउंस होता है। मोहसिना, मोहसिना फेमिल हो गई, फेमिनिन हो गई। मोहसिन एक वर्ड है, मोहसिन है ना, जी सर। मोहसिन भी लड़कों के लिए, मेल के लिए यूज होता है। जी। तो मोहसिन तो मेल है, वो हम्म। आप भी देख रहे हो, हम्म। जिसका नाम मोहसिन होगा वो मेल ही होगा। हम्म। और मोहसिना जो होगा वो गोल ता लास्ट पे लग रही है वो, दरअसल जी सर। वही फीमेल के लिए लेके चला गया, वही वर्ड देखिए गया। ऐसे भी कुछ वर्ड मिलेंगे, बाज वर्ड नहीं मिलेंगे। हम्म। नदीम है फॉर एग्जाम्पल, नदीमतुन अगर कर देंगे तो वो फीमेल के लिए चला जाता है। हम्म। वर्ड जी सर। अपने अंदर मेल फीमेल दोनों कैफियत रखता है, वो सेंटेंस में चल के पता चलता है। कोई और बात पूछिए, कोई और चीज जो कर रही हो, जहाँ कंफ्यूज हो। सर ये तो समझ में आ गया कि आखिरी में ता लगाने पे वो फीमेल मतलब फेमिनिन हो जाएगा वो वर्ड। लेकिन यहाँ पे जी। सर ये जो वर्ड है खातिमतुन, हम्म। खादिमतुन, तो जी सर जी। इसमें तुन को ता क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? तो उनको ता कहाँ पढ़ रहे हैं, खादिमतुन तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने बोला ना खादिमा। वो असल देखिए ऐसा है, वो हम असल में नोन है अरबिक वाले, हम जो है उस ता को खा जाते हैं, जी। हम उस ता को खा जाते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं। वो अभी नोन का आदमी जो होगा वो बात समझ जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं है, लिखा जाएगा, पढ़ा भी जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुरान अगर पढ़ते हैं तो आप देखिए एक सूरा है अल कारिया, तो मल कारिया मलकारिया, है, यस सर। देखिए अल सर कारिया मैं तो। मतलब मैं पढ़ता तो हूँ सर, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं जान रहा हूँ। अब मैं बतला रहा हूँ रीजन ना, तो आप तो समझिए। अल कारिया तो मल कारिया है, सेम है, आप जाके देखिएगा ऐसे ही लिखा गया है। अल कारिया तो मल कारिया, जैसा कारिया पहला वाला है वैसे मल कारिया भी लिखा हुआ है, यस सर। जाके देखिएगा। वो लास्ट में गोलता लिखा हुआ है दोनों में, एक में तो हम गोलता पढ़ रहे हैं, एक में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है। हम अगर वहां रुक गए तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम रुके तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं रुके तो हम पढ़ेंगे वहां। अल कारिया तो मल कारिया, मा अदराका मल कारिया। सर रुकने पे नहीं पढ़ना है? हाँ, ठीक है सर। जहां आप रुके वहां लास्ट लेटर को हम खा जाते हैं, लेकिन लिखते जरूर है, वहां लिखा रहेगा। ओके सर। ठीक, देखिए वहां आने के बाद गोलता यूज हुई है, इसका मतलब इंडिकेशन है कि ये वर्ड फेमिन यूज हुआ है यहाँ पर। क्या वजह है यूज होने की, वो को अलग बात है, लेकिन वर्ड जो यूज हुआ है कार्य, यूज एज फेमिनिन, क्यों यूज हुआ है ये अलग मैटर, लेकिन यूज हुआ है फेमिनिन। और कार्य कहते हैं किसी चीज को खटखटाना, वहां कार्य कह के इसलिए कहा गया है, कार्य तो कल कार्य, क्यामत कहा गया है,
यानी तुम्हारी मौत जब होगी, क़यामत जब होगी, तुमको क्या पता? वो खटखटाना, वो मौत, अलकारिया तो मौकारिया, वो खटखटाहट क्या होगी आपको नहीं पता है। वो मौत कैसी होगी उसके बारे में कहा जा रहा है। तो वो वर्ड अपने अंदर फेमिनिन वहां बन गया, वरना दर वर्ड कारे भी है। गोलता को हटा दीजिए, कार कह दीजिए किसी चीज को खटखटाना। नॉक करते हैं दरवाजा किसी का तो वो एक चीज खटखटाना होती है। अब जाते हैं नॉक करते हैं कारे, लेकिन यूज हो रहा है वहां, मुराद हो रही है वहां, मीनिंग हो रही है क़यामत की तरफ इशारा कर रहे हैं वहां कि एक दिन मरना है इंसान को। समझ रहे हैं? तो वो वर्ड अपने अंदर क्या था, मैंने बताया था कि अपने अंदर दोनों रखता है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल खादिम है, मुदर्रिस है। मुदर्रिस मेल के लिए यूज हो रहा है और मुदर्रिस जो है आपके लेडी टीचर के लिए यूज हो जा रहा है। गोलता लगने की वजह से बस। ये लैंग्वेज अपने अंदर सिंगुलर भी होती है, रखती है, अपने अंदर डुअल भी रखती है, अपने अंदर आपके जमा भी होती है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में भी होती है। सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, सिंगल कोई चीज है वो वाहिद है। आप भी समझ रहे हो, सिंगुलर है क्रिया, और क्या क्या हिंदी में भी है। तो सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। किताब एक वर्ड है, ये किताब अपने अंदर सिंगुलर हुआ। अब अगर डुअल बनाएंगे तो उसका क्या क्या है, डुअल बनती है। इसी तरीके से उसको प्लूरल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, भी एक तरीका है, हर लैंग्वेज में है। इंग्लिश में एस या एस लगा देते हैं, बन जाता है। तो ये भी है, वर्ड अपने अंदर सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल रखने की सलाहियत रखता है। इसी तरीके से वर्ड अपने अंदर जेंडर में मेल फीमेल होने की भी सलाहियत रखता है। हमने सिर्फ आपको बताया, 2 पॉइंट यहाँ पर याद करना है। एक तो कि गोलता जो होती है वो इंडिकेशन होती है कि ये वो फेमिनिन हो जाता है। इसी तरीके से गोलता के साथ साथ ये भी याद कर लीजिए कि जो लंबी ता होती है, जिसको लॉन्ग ता कहते हैं आप, ये भी यूज होती है फेमिनिन के लिए ही। ठीक है। क्लास आप लोग बताइए, आपका इसमें लास्ट वर्किंग डे बड़ा करीब फरवरी में है शायद। आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमें बताइए, उस हिसाब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ले सकते हैं। है तो सारे लोग। क्लास का टाइम तो ओवर हो चुका। बता, प्रॉब्लम है आप लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके हिसाब से जो भी टाइम सही हो आप बता दीजिए। ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ कि क्लास अब कंटिन्यू करते रहिए 8 बजे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है इसमें आप लोगों को? सर नो सर। से नहीं, मतलब 5-6 बजे नहीं सकते हैं क्या कितने बजे? शाम में? 5-6 बजे। हैं? 6 बजे? 6 बजे। नहीं, मैं थका रहता हूँ थोड़ा, डिपार्टमेंट से आता हूँ तो लेट सर होता है, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत कोई हो रही है 8 बजे? सर मैं 1-2 ट्यूशन पढ़ाती हूँ इस पर। क्या कुछ पढ़ाएंगे? मैं ट्यूशन आवाज आवाज पढ़ाती कट जा रही है आपकी। मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ इस पे थी। जी मतलब जी। थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। कितने बजे? सर 7:30 से 8:30 7 बजे। 7:30? 7 जी। 7:30 पे तो नमाज वगैरह होती है थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, तो फिर इस टाइम में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं तो कम कर लीजिए डेज में,
4 रोज रख लीजिए, 5 रोज रख लीजिए, इस तरह से कर लीजिए कुछ, 2-1 दिन ऐसे जी एडजस्ट सर, कर लीजिए। टाइम से कीजिए क्लास में मैनेज कर। थोड़ा सा लेट रहेगा तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है। या तो अगर दिक्कत हो रही होगी तो हफ्ते में सिर्फ 4 रोज कर लीजिए, 5 रोज कर लीजिए, 2-1 रोज रेस्ट कर लीजिए, अपना दूसरा कुछ है तो कर लीजिए, प्रॉब्लम। ठीक है सर, संडे में मत रखिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो कल भी देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। यस सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक। आदित्य, आदित्य को तो आ रही होगी प्रॉब्लम, में समझ में आ रही है बात। हाँ सर, मैं जी धीरे धीरे आदित्य। सीख रहा हूँ, हाँ? धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए। हम वहाँ पढ़ाते थे एमबीए में, उसके कॉमर्स में एक कोर्स है उनके यहाँ एमटीए का, मास्टर ऑफ टूरिज्म। तो वहाँ ना मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ भी होती थी, तो बेचारे कोशिश करते थे बहुत अच्छी तरीके से। हाँ? बिल्कुल सर। तो कोशिश कीजिए, कोई मसला नहीं है, जो कुछ सीख लें, हो सकता है सीख लें कुछ। ठीक है। बिल्कुल सर। हम्म, ठीक है, ठीक है, थैंक। कल मिल